हेलो साथियों, नमस्कार। वेलकम टू प्लेनेट 4। साथियों, आज की कहानी में मजा नहीं, मात है, डर नहीं, धमाका है। और पाकिस्तान नहीं बल्कि उसकी बर्बादी की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। भारत ने एक ऐसा पत्ता फेंका है जिससे पाकिस्तान की नींद उड़ गई है। उसके मंत्री चिल्ला रहे हैं, सेना कांप रही है और मिसाइलें चलाने की धमकी देकर खुद को दिलासा दे रहे हैं। लेकिन सच्चाई यह है कि सिंधु नदी का पानी पाकिस्तान के गले में फंसी हड्डी बन चुका है और भारत ने वही हड्डी मरोड़ दी है। 4 दिन का गोला बारूद, खत्म होती अर्थव्यवस्था और ऊपर से IMF, वर्ल्ड बैंक और एशियाई विकास बैंक से मिलने वाला पैसा भी अब भारत की चाल में फंस चुका है। आज की वीडियो सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं, ये पाकिस्तान की बर्बादी का लेखा जोखा है। इसमें खुलासा होगा कैसे भारत अब मिसाइलों से नहीं, पैसों से पाकिस्तान को घुटनों पर लाने वाला है। वीडियो को आखिरी तक देखना, क्योंकि हर सेकंड के बाद खुलेंगे ऐसे राज जो अब तक छुपाए गए थे। भारत की एक चाल ने पाकिस्तान को झकझोर दिया है। पहलगाम हमले में 26 निर्दोष लोगों की मौत के बाद भारत ने सिंधु जल संधि को निलंबित कर दिया। बस यहीं से शुरू हुआ पाकिस्तान का छटपटाना, उस देश का जिसमें अब गोला बारूद भी 4 दिन से ज्यादा नहीं बचा। अब पानी के मुद्दे पर परमाणु की धमकी देने लगा है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने जियो न्यूज को दिए इंटरव्यू में खुली गीदड़ भकी दे डाली। कहा कि अगर भारत ने पानी रोकने के लिए किसी भी तरह का ढांचा बनाया, किसी भी बांध की नींव डाली, तो पाकिस्तान उस पर हमला करेगा और उसे गिरा देगा। आसिफ ने कहा कि हमला सिर्फ बंदूक और तोप से नहीं होता। अगर भारत ने पानी रोकने की कोशिश की तो यह भी युद्ध की कार्रवाई होगी। इससे कौमें प्यास से मर सकती हैं, भूख से तड़प सकती हैं। पाकिस्तान के इस डर का कारण भी साफ है। भारत से जाने वाला पानी उसकी जीवन रेखा है। खुद प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इसे पाकिस्तान के 24 करोड़ लोगों की जिंदगी से जोड़ चुके हैं। पाकिस्तान के खेत इसी पानी से हरे रहते हैं। लेकिन अब डर यह है कि अगर भारत ने पानी का बहाव भी थोड़ा सा रोका तो पाकिस्तान की फसलें सूख जाएंगी, पीने के लिए भी पानी नहीं बचेगा। और डर जब हद से ज्यादा हो जाए तो पाकिस्तानी नेता परमाणु बटन की बात करने लगते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि सिंधु जल संधि भारत की उदारता का प्रतीक रही है। जब पाकिस्तान ने आतंक फैलाया तब भी भारत ने पानी रोका नहीं, लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। पाकिस्तान अब युद्ध नहीं सिर्फ बयानबाजी करने लायक बचा है, उसके गोला बारूद का स्टॉक खत्म होने के कगार पर है। पाकिस्तानी सेना के पास सिर्फ 4 दिन तक चलने जितना गोला बारूद बचा है, जो उनकी 155 mm तोपों के लिए भी काफी नहीं है। ये वही तोपें हैं जो भारत से युद्ध की तैयारी में वर्षों से तैनात की जा रही थीं, लेकिन अब ये सिर्फ म्यूजियम का सामान बनती जा रही हैं। डिफेंस एक्सपर्ट्स ने साफ कहा है कि यह तबाही यूक्रेन को 2,30,000 से ज्यादा गोले बेच देने और पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री की घटती उत्पादन क्षमता के कारण हुई है। पाकिस्तान के M109 हॉवित्जर और BM-21 रॉकेट सिस्टम के लिए जरूरी गोला बारूद खत्म हो चुका है। 2 मई को हुई कोर कमांडर्स की मीटिंग में पाकिस्तानी टॉप मिलिट्री अफसरों के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ दिखीं। गोला बारूद डिपो जो भारत पाकिस्तान सीमा पर बनाए गए थे, वो भी अब खाली होने की कगार पर हैं। पूर्व सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पहले ही मान लिया था कि पाकिस्तान के पास भारत से लंबी जंग लड़ने लायक हथियार या आर्थिक ताकत नहीं है। पाकिस्तान अब डर के मारे मिसाइलों के टेस्ट कर रहा है। अब्दाली बैलिस्टिक मिसाइल का ताजा परीक्षण इसी डर की निशानी है। इसमें 450 किलोमीटर की रेंज है और ये मिसाइल 500 से 700 किलोग्राम तक का कन्वेंशनल और न्यूक्लियर हथियार ले जाने में सक्षम है। इस मिसाइल में मॉडर्न नेविगेशन और गाइडेंस सिस्टम है, लेकिन इसे इंडस एक्सरसाइज के नाम पर टेस्ट करना सिर्फ दिखावा है। असल मकसद है भारत के खिलाफ शक्ति प्रदर्शन। पाकिस्तान के रेल मंत्री हनीफ अब्बासी ने अभी हाल में ही धमकी दी थी कि पाकिस्तान के पास 130 न्यूक्लियर हथियार हैं और उन्हें भारत के लिए ही रखा गया है। उन्होंने खुलेआम कहा कि गोरी, शाहीन, गजनवी ये मिसाइलें हमने चौक पर सजाने के लिए नहीं बनाई, हिंदुस्तान के लिए बनाई हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि जिन हथियारों का वे ढोल पीटते हैं, उनके लिए जरूरी गोला बारूद ही उनके पास नहीं है। ये वैसा ही है जैसे तलवार तो हो लेकिन धार गायब हो चुकी हो। भारत की स्थिति इस समय पाकिस्तान से कई गुना बेहतर है। म्यूनिशन इंडिया लिमिटेड की सालाना गोला बारूद उत्पादन क्षमता अब पाकिस्तान की फैक्ट्री से 5.1 गुना ज्यादा है। भारत लगातार अपनी सैन्य तैयारियों को बढ़ा रहा है। आज भारत के पास इतने गोले बारूद हैं कि वह लगातार 15 दिन तक युद्ध कर सकता है और साल 2027 तक इस लक्ष्य को 40 दिन तक ले जाने की तैयारी है।
ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग में भारत दुनिया के 145 देशों में चौथे स्थान पर है, जबकि पाकिस्तान 12वें पायदान पर है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की रिपोर्ट के अनुसार 2024 में भारत का मिलिट्री खर्च 86.1 अरब डॉलर था, जबकि पाकिस्तान का महज 10.2 अरब डॉलर। मतलब साफ है, भारत आर्थिक और सैन्य दोनों स्तरों पर पाकिस्तान से 9 गुना ताकतवर है। इस समय पाकिस्तान की हालत उस शेर की तरह हो गई है जिसकी दहाड़ तो बनी हुई है, लेकिन ना पंजे हैं, ना दांत हैं और ना ही दौड़ने की ताकत। और भारत वह उस बाघ की तरह तैयार बैठा है जो न सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि अगर उकसाया गया तो हमला करने से भी नहीं चूकेगा। पाकिस्तान की बैलिस्टिक मिसाइल अब्दाली का परीक्षण हो या न्यूक्लियर धमकी, सच्चाई यह है कि वो अब खुद को बचाने की कोशिश में छटपटा रहा है। पहलगाम हमले के बाद अब भारत सिर्फ नाराज नहीं है, बल्कि रणनीतिक रूप से आग उगलने की तैयारी में है। आतंक के पनाहगाह पाकिस्तान पर अब सैन्य नहीं बल्कि आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF से पाकिस्तान को दिए गए ऋणों की समीक्षा की मांग कर दी है। भारत ने साफ कहा है कि पाकिस्तान इस पैसे का उपयोग आतंकवाद को बढ़ावा देने और भारत के खिलाफ नापाक साजिशों में कर रहा है। 9 मई को IMF का कार्यकारी बोर्ड पाकिस्तान के अधिकारियों से मुलाकात करेगा। इस दौरान 1.3 अरब डॉलर के नए ऋण के प्रस्ताव और 7 अरब डॉलर के बेलआउट पैकेज की समीक्षा की जाएगी। भारत ने इस पूरी प्रक्रिया पर आपत्ति दर्ज की है। भारत की रणनीति सिर्फ यही नहीं रुकी, अब पाकिस्तान को फिर से FATF यानी फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे सूची में डालने की कोशिशें शुरू कर दी गई हैं। FATF की अगली बैठक जून महीने में होगी और भारत अब हर मंच पर पाकिस्तान को आतंकवाद का फाइनेंसर साबित करने में जुट चुका है। अगर पाकिस्तान ग्रे सूची में डाल दिया गया तो उसकी कमर पूरी तरह टूट जाएगी। न तो IMF पैसा देगा, न ही वर्ल्ड बैंक या एशियाई विकास बैंक से मदद मिल पाएगी, साथ ही पाकिस्तान में निवेश भी रुक जाएगा। पाकिस्तान पहले भी कई बार ग्रे सूची में रह चुका है। 2008 में पहली बार डाला गया, 2012 से 15 तक रहा, फिर 2018 से 2022 तक दोबारा इसमें घुसा रहा और अब दोबारा इस सूची में वापसी तय मानी जा रही है। भारत की रणनीति बहुत साफ है, पाकिस्तान को हर तरफ से ब्लॉक कर दो, उसकी फंडिंग काट दो और आतंकवाद का ऑक्सीजन सप्लाई बंद कर दो। IMF के अलावा भारत एशियाई विकास बैंक और वर्ल्ड बैंक से भी पाकिस्तान को दी जा रही आर्थिक मदद और ऋणों पर पुनर्विचार की मांग करेगा। भारत ने दुनिया के सामने यह तथ्य रखा है कि पाकिस्तान को जो अंतर्राष्ट्रीय मदद मिलती है उसका प्रयोग अपने देश के विकास में नहीं बल्कि भारत के खिलाफ युद्ध और आतंक फैलाने में होता है। पिछले साल एशियाई विकास बैंक ने पाकिस्तान को कुल 373 सहायता योजनाएं दी थीं, जिनकी कुल कीमत थी 43.4 अरब डॉलर। इसके अलावा जनवरी में वर्ल्ड बैंक ने भी पाकिस्तान को 20 अरब डॉलर का ऋण दिया। अब भारत चाहता है कि ये तमाम दरवाजे बंद कर दिए जाएं, ताकि पाकिस्तान को उसकी हर नापाक हरकत का असली मजा चखाया जा सके। आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान की अब जमीन भी बंजर होने जा रही है, क्योंकि जब जेब में पैसा नहीं होगा तब बंदूकें भी खामोश हो जाएंगी। भारत की यह आर्थिक चाल उस परमाणु हमले से कम नहीं जो पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था की जड़ें हिला देगा। जाने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें।